हेलो दोस्तों, 5:52 पर माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। द एपिडेमिक डिसीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 मैनिफेस्ट आवर कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी हेल्थ केयर वर्कर हु इज़ ब्रेवली battling COVID-19 on the front line. It will ensure safety of our professionals. There can be no compromise on their safety. कहने का तात्पर्य यह है कि महामारी अधिनियम संशोधन ऑर्डिनेंस 2020 कमिटमेंट करता है जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो कोविड-19 के विरुद्ध लड़ रहे हैं फ्रंट लाइन में आकर, तो उनकी सुरक्षा को ये कमिटमेंट करता है। इस ऑर्डिनेंस को इसलिए लाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि आप देख रहे हो कि जो हेल्थ वर्कर हैं और जो पुलिसकर्मी हैं वो किस तरीके से डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं कोविड-19 के विरुद्ध। और कई पुलिसकर्मी और हेल्थ केयर कर्मी यानी कि डॉक्टर्स, नर्सेस कोरोना पॉजिटिव भी हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उन पर पथराव कर रहे हैं और उनसे मारपीट कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है ये वास्तव में बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो महामारी अधिनियम 1897 है, 123 साल पुराना कानून है, अंग्रेजों के समय का लाया गया है। तो उस समय बम्बई में प्लेग फैला था, तब ये लाया गया था। और इसका उद्देश्य यही था कि जो महामारियाँ थीं जिनसे गांव के गांव ख़त्म हो जाते, जैसे प्लेग, हैज़ा, कॉलरा, इस तरीके की बीमारियों के विरुद्ध लाया गया था। महामारी अधिनियम में केवल और केवल 4 सेक्शंस थी। तीसरी सेक्शंस इसके दंड को व्याख्यात करती है, जिसमें बोला गया है कि आईपीसी की धारा 188 के अनुसार दंडित किया जाएगा। लेकिन 188 में भी बहुत स्ट्रिक्ट सजा का प्रावधान नहीं है। साधारण अवस्था में 1 महीने की सजा का प्रावधान है या 200 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित करने का, और गंभीर मामलों में 6 महीने की सजा या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान था। तो ऐसी स्थिति में ये जो अमेंडमेंट है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। तो मैं आपको ये जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर आप ऑल पर क्लिक कर लीजिए। दी एपिडेमिक डिसीजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 की मुख्य बातें बता देता हूं। तो पहली बात मैं बता दूं कि आर्टिकल 123 द्वारा जारी किया गया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 123 कहता है कि यदि संसद सत्र में ना हो और कार्यपालिका को यदि अविलंब किसी विषय में कानून बनाना हो तो वो ऑर्डिनेंस ला सकती है, और इसी अधिकार के तहत ऑर्डिनेंस लाई भी है माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे। और इसकी जो मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ। जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे पुलिसकर्मी हैं या हेल्थ केयर स्टाफ हैं, उन पर जो हमला है अब गैर जमानती अपराध होगा। और पहले कंडीशन में ये था कि आईपीसी की जो 188 के अंतर्गत ये बुक होते थे तो वो जमानती अपराध था, यानी थाने से ही जमानत दी जा सकती थी। लेकिन अब ये गैर जमानती है तो थाने से जमानत नहीं दी जा सकेगी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस को 30 दिनों में पूरा करना होगा। इसकी जो कोर्ट है वो 1 वर्ष में फैसला सुनाएगी। नेक्स्ट है, कोरोना वॉरियर्स पर हमले के मामले में 3 महीने से 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। और इसी के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। जुर्माने को 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना घटना की गंभीरता के अनुसार देने का प्रावधान किया गया है। गंभीर मामलों में 6 महीने से लेकर 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। गंभीर मामले में 1 लाख से लेकर 7 लाख तक जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। तो ये जो ऑर्डिनेंस है बहुत ही शानदार है। और ये ऑर्डिनेंस इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि 123 साल पहले अंग्रेजों द्वारा जो महामारी अधिनियम 1897 में लाया गया था तो वही चल रहा था अब तक। और देश में जगह जगह कभी भी कोई स्थिति होती थी, किसी जगह कॉलरा हो गया या किसी जगह स्वाइन फ्लू हो गया, तो ये इस एक्ट का प्रयोग सरकार ने किया था। राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों कर रही थी। और उसमें जो केवल 4 सेक्शन थे, तीसरे सेक्शन में दंड का प्रावधान था। तो ऐसी स्थिति में ये जो अमेंडमेंट आया है ऑर्डिनेंस का बहुत ही स्वागत योग्य है। इस अमेंडमेंट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे भविष्य में मुझे ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।